नामजुन मुस्कुराते हुए जंगकुक के कंधे पर हाथ रखता है और सामने खड़े आदमी की तरफ इशारा करके कहता है, जंगकुक, दिस इज़ माई बेस्ट फ्रेंड किम तायंग। ये नाम सुनते ही जंगकुक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके आंखें हैरानी से पहले अपने डैड नामजुन के चेहरे पर टिक जाती हैं, फिर धीरे से तायंग की तरफ उठती हैं। उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, व्हाट, आई स्लेप्ट विथ माई डैड बेस्ट फ्रेंड। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे और गला इतना सूख गया था कि वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पा रहा था। नामजुन जंगकुक के चेहरे पर छाई घबराहट से बिल्कुल अनजान और खुशी से बोलता है, हम दोनों को मिले हुए 10 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तायंग, यू हैव नेवर मीट माई सन बिफोर। ये सुनते ही जंगकुक की हार्ट बीट और ज़्यादा तेज़ हो गई। उसने घबराए हुए अंदाज में तायंग की तरफ देखा। तायंग ने भी सीधा जंगकुक के आंखों में देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई, जैसे वो जंगकुक के बेचैनी का पूरा मज़ा ले रहा हो। फिर वो बिल्कुल शांत लहजे में कहता है, यस, वी एक्सीडेंटली मेड बिफोर। एक पल के लिए वो रुक गया। उसकी नज़रें अभी भी जंगकुक पर टिकी हुई थी। फिर उसने हल्का सा स्मार्ट करते हुए धीरे से कहता है, एंड वी हैव गॉटन मच मोर देन दैट नाउ, हैवेंट वी। उसकी बात सुनकर जंगकुक का दिल जोर से धड़क उठता है। उसने घबराकर अपनी नज़रें झुका ली, क्योंकि उसे डर था कि कहीं नामजुन को उन दोनों के चेहरे से ही सच का अंदाज़ा ना हो जाए। उसके होठों ने हिलने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकली। वही नामजुन दोनों के एक्सप्रेशन देखकर थोड़ा कन्फ्यूज्ड हो गया। उसने हैरानी से तायंग की तरफ देखते हुए पूछा, कब मिले थे तुम दोनों? जंगकुक अपने सांसें रोक लेता है। उसे लगा अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तायंग बिना ज़रा भी घबराए बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ कहता है, आई ट्रीटेड हिम बिफोर। एक ही सेंटेंस में उसने पूरी बात को इतनी आसानी से कवर कर दिया है कि नामजुन के चेहरे पर तुरंत सुकून आ गया। उसने राहत की सांस छोड़ते हुए हंसी के साथ कहा, एग्जैक्टली, ही इज़ द टॉप डॉक्टर इन टाउन। अगर किसी का ट्रीटमेंट तायंग करे तो उससे बेटर और क्या हो सकता है। नामजुन बेफिक्र होकर बात करने लगता है, लेकिन जंगकुक के दिल की धड़कन अभी भी नॉर्मल नहीं हुई थी और तायंग वो अब भी शांत होकर जंगकुक की तरफ देख रहा था। उसके होठों पर वही हल्का सा जाने पहचाने स्मारक था। जंगकुक अभी भी तायंग के आर्म्स में ही था और एक अनकही डर के साथ साइलेंटली तायंग को घूर रहा था, लेकिन तायंग के फेस पर ना कोई टेंशन थी और ना ही कोई घबराहट। तायंग जंगकुक के डरे हुए चेहरे की तरफ देखकर बॉक्सी स्माइल करते हुए कहता है, वेल नामजुन, सिंस योर सन इज़ माई पेशेंट, लेट मी टेक केयर ऑफ हिम। मैं पहले उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। उसे बहुत ज़्यादा चोट आई है, फास्ट उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। नामजुन कहता है, श्योर तायंग, तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड और ग्रेट पर्सन हो। आई रियली अप्रिशिएट दिस। तायंग उसे कैरी करके वॉक करते हुए अपनी कार तक लेकर आता है और कार के अंदर बिठाने के बाद तायंग ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। कार हॉस्पिटल में एंटर करता है। तायंग पीठ से कार से उतारकर जंगकुक को अपने आर्म्स में कैरी करने जाता है। जंगकुक तुरंत कहता है, स्टॉप डॉक्टर तायंग, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चल सकता हूँ। तायंग नर्स को सब कुछ रेडी करने का ऑर्डर देकर अपनी डॉक्टर यूनिफॉर्म वेयर करता है। जंगकुक पेशेंट बेड पर बैठा हुआ था। तायंग नर्स को जाने के लिए कह देता है। नर्स के चले जाने के बाद तायंग जंगकुक की इंजरी को चेक करता है। उस पर मेडिसिन अप्लाई करके बैंडेज करने के बाद कहता है, अब तुम ठीक हो, खराब होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन 3 दिन बाद तुम्हें हॉस्पिटल आकर अपना ड्रेसिंग चेंज करवाना होगा। जंगकुक बस इनोसेंटली तायंग के चेहरे को घूर रहा था। जंगकुक डॉक्टर के बात पर नोट कर धीरे से कहता है, ओके डॉक्टर। उसके बाद जंगकुक जाने के लिए जल्दी से बेड से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन तायंग बहुत फास्ट था। तायंग अपने दोनों हाथ बेड पर रखकर जंगकुक को रोक लेता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, यू आर नॉट ए कॉम्प्लायंट पेशेंट। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें फ़ोटो लेकर मुझे सेंड करने को कहा था, बट यू डिडेंट, सो आई विल हैव टू चेक यू माई सेल्फ। ना कहकर तायंग जंगकुक के वेस्ट बेल्ट की तरफ हाथ बढ़ाते ही जंगकुक एक झटके में उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, लास्ट टाइम मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, दैट्स वाई आई लेट यू। आई विल नेवर लेट एनीवन चेक मी लाइक दैट अगेन। मैं डॉक्टर चेंज कर रहा हूँ।
तयंग नोटिस करता है कि जंगकुक ठीक से बात नहीं कर पा रहा है। उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था और उसकी स्किन लाल हो गई थी। तयंग वरीडली पूछता है, वेट, व्हाट डिड यू ड्रिंक? जंगकुक सोचने लगता है। अचानक उसे कुछ कुछ याद आने लगता है। काई की बात, जब वो उसे कुछ दवाई पिलाते हुए कह रहा था, ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। उसके बाद जंगकुक अजीब सी हरकतें करने लगता है। तयंग के सामने ही वो अपने कपड़े ढीला करने की कोशिश करते हुए परेशान आवाज़ में कहता है, बहुत गर्म लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा हीट फील हो रहा है। जंगकुक अभी भी तयंग के सामने था। तयंग उसकी तरफ देखकर सॉफ्टली पूछता है, टेल मी, अब तुम्हें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है इस वक्त? लेकिन जंगकुक कुछ भी नहीं बोल रहा था। तयंग कहता है, अब जब तुम मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हो तो मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर जैसे तयंग टर्न करता है, जंगकुक एकदम से बेड से उतरकर तयंग का हाथ पकड़ लेता है। जंगकुक अपनी छोटी सी हाथ से तयंग के डॉक्टर यूनिफॉर्म को टाइटली ग्रैब कर लेता है और तयंग के बैक से लिपट जाता है। तयंग टर्न करके जंगकुक के हाथ को होल्ड करता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, गुड बॉय, लेट मी हेल्प यू फील बेटर। कुकी, थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ ताकि मैं ट्रीटमेंट दे सकूं। जंगकुक तयंग के कहने पर वैसा ही करता है। तयंग कहता है, अपनी सीटिंग पोजीशन थोड़ी एडजस्ट कर लो, इससे ट्रीटमेंट में आसानी होगी। जंगकुक तुरंत तयंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। तयंग सॉफ्टली जंगकुक के गाल को टच करते हुए कहता है, कैन यू होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट? क्या तुम सच में इसके लिए इंतज़ार कर सकते हो? जंगकुक बेबसी से वैसा ही करता है जैसे डॉक्टर ने कहा था। तभी बाहर से डोर पर नॉक नॉक की आवाज़ें होने लगती हैं और साथ में जंगकुक के फादर नामजून की वॉइस सुनाई देती है। जंगकुक, क्या तुम अंदर हो? मैं तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ। जंगकुक घबरा जाता है और तयंग की तरफ देखकर लो वॉइस में कहता है, अब मैं क्या करूँ? बाहर डैड खड़े हैं। तयंग कहता है, शांत रहो, मैं अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ। तयंग इंजेक्शन रेडी करता है और जंगकुक को इंजेक्ट करते हुए कहता है, ये सेडाटिव है, ये बहुत जल्दी तुम्हारे फीवर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। नामजून बाहर से आवाज़ें देते जा रहे थे लेकिन उससे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जंगकुक तयंग के सामने खड़ा हो जाता है। तयंग हल्के से चकल करते हुए कहता है, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो। जंगकुक तुरंत कहता है, नो आई एम नॉट। तयंग आराम से टेबल से टेक लगाकर खड़े होकर कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अभी रेस्ट की ज़रूरत है, होल्ड ऑन। तभी नामजून डोर ओपन कर पुश करके केबिन के अंदर आ जाता है। हॉस्पिटल के केबिन का दरवाज़ा धीरे से खुला और नामजून मुस्कुराते हुए अंदर आया। उसने तयंग को देखते ही कहा, सो डॉक्टर, तुमने मेरे सन की वाउंड का ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया? मैं कब से केबिन के बाहर खड़े होकर डोर पर नॉक कर रहा था लेकिन तुम दोनों को पता ही नहीं चला। तयंग अपने जगह से सीधा खड़ा हुआ और शांत अंदाज में नामजून के पास आ गया। सॉरी नामजून, मैं सिर्फ अपने पेशेंट की वाउंड ट्रीट नहीं कर रहा था, मैं ये भी चेक कर रहा था कि हीलिंग प्रॉपरली हो रही है या फिर नहीं। मैं चाहता था कि वो जितनी जल्दी हो सके रिकवर करे। नामजून हल्का सा मुस्कुराता है। डॉक्टर तयंग, तुम इतनी लेट तक हॉस्पिटल में सिर्फ मेरे सन का ख्याल रख रहे हो। और कुकी बेटा, अपने अंकल तयंग को थैंक यू बोलो इसके लिए। बेड पर बैठा जंगकुक कुछ पल के लिए तयंग की तरफ देखता है, फिर धीरे से कहता है, थैंक यू अंकल तेई। तयंग के होठों पर एक हल्का सा स्मार्क आ जाता है। इट्स ओके, मुझे थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। एज योर अंकल टेकिंग केयर ऑफ यू इज़ द लीस्ट आई कैन डू। नामजून ने दोनों को देखकर खुशी से कहा, नहीं तयंग, मैं इतनी आसानी से नहीं मानूंगा। इस फ्राइडे तुम्हें मेरे घर डिनर के लिए आना ही होगा। बहुत टाइम हो गया है, हम दोनों ने आराम से बैठकर बात नहीं की। इस बार कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। नामजून की बात खत्म होते ही जंगकुक अचानक थोड़ा ज़ोर से बोल पड़ता है, डैड, अंकल तयंग हमेशा बहुत बिजी रहते हैं, मुझे नहीं लगता उनके पास डिनर के लिए टाइम होगा। जंगकुक के बात सुनकर तयंग तुरंत समझ गया कि जंगकुक जानबूझकर उसे डिनर से दूर रखना चाहता है। उसने हल्का सा मुस्कुराकर नामजून की तरफ देखा। योर सन इज़ राइट नामजून, मेरे स्केड्यूल में वाकई बहुत काम है, शायद इस फ्राइडे मेरे लिए आना पॉसिबल ना हो। नामजून थोड़ा डिसअपॉइंटेड ज़रूर हुआ लेकिन कुछ कहने ही वाला था कि तयंग ने जंगकुक की तरफ देखकर कुछ बोलना चाहा, लेकिन उससे पहले जंगकुक तुरंत बीच में बोल पड़ा। उसने नामजून का हाथ पकड़ लिया। डैड,
मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, प्लीज़ लेट्स गो होम। ये कहकर जंगकुक बिना किसी और बात का इंतज़ार किए नामजुन को केबिन से बाहर ले गया। टैंग बस वही खड़ा उन दोनों को जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसके आंखों में कुछ और ही चल रहा था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आते ही नामजुन रुक जाता है। उसने जंगकुक की तरफ गुस्से और हैरानी भरी नज़र से देखा। ओएट कुकी, तुम्हारे बिहेवियर से लग रहा है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, लेकिन तयंग बहुत अच्छा इंसान है। मैं उसे 10 साल से भी ज़्यादा वक्त से जानता हूँ। जंगकुक ने गहरी सांस ली और सीधा अपने फादर की आंखों में देखते हुए कहा, डैड, मुझे आपसे उनके बारे में एक ज़रूरी बात क्लियर करनी है। नामजुन हैरान होकर कहता है, व्हाट, क्या मतलब? जंगकुक की आवाज़ पहले से ज़्यादा सीरियस हो गई। डैड, आप उनके बारे में जो सोच रहे हैं वो सच नहीं है। वो सिर्फ एक नॉर्मल डॉक्टर नहीं है। उनके बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं। मुझे बस इतना कहना है, प्लीज़ उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखिए। नामजुन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसके लिए जंगकुक के बात पर यकीन करना मुश्किल था। एक तरफ उसका सालों पुराना दोस्त था और दूसरी तरफ उसका अपना बेटा, जो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ वार्निंग दे रहा था। दोनों बिना कुछ और कहे हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। लेट नाइट शहर के सबसे एक्सक्लूसिव नाइट क्लब के वीआईपी लाउंज में हल्की सी रोशनी और स्लो म्यूजिक का माहौल था। तयंग एक लग्जरी सोफे पर आराम से बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक एक्सपेंसिव सिगरेट था, जिसका धुआं धीरे धीरे हवा में घुल रहा था। क्लब में मौजूद लोग उसकी एक झलक पाने के लिए बेचैन थे, लेकिन तयंग का ध्यान कहीं और ही था। उसके दिमाग में बार बार सिर्फ एक ही चेहरा आ रहा था, जंगकुक। हॉस्पिटल में उसका घबराना, डिनर इनविटेशन रोकना और नामजुन को उससे दूर रहने की वार्निंग देना, हर सीन तयंग के दिमाग में बार बार रिपीट हो रहा था। वीआईपी रूम में मौजूद कुछ एंटरटेनर्स उसका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक मुस्कुराते हुए बोली, बॉस, आज की रात हमें आपकी सर्विस करने का मौका दीजिए। तयंग उसके तरफ एक बार देखा भी नहीं। उसने बस अपना सिगरेट एस्ट्रे में रखा और ठंडी आवाज़ में कहा, लीव। रूम एकदम खामोश हो गया। सब लोग समझ गए कि आज तयंग का मूड बिल्कुल अलग है। के बाहर जाते ही तयंग आंखें बंद कर लेता है। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। जंगकुक, जितना तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश करोगे, उतना ही बार हमारी राहें एक दूसरे से टकराएगी। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।